वीडियो हम बात करने वाले हैं क्लास 10th रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक कर्व और स्पेरिकल मिरर। तो हम लोग इसमें बात करेंगे कर्व और स्पेरिकल मिरर का और उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उसकी बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कर्व और स्पेरिकल मिरर क्या होता है। तो देखें, जो हमारा कर्व मिरर बना होता है वो एक हॉलो रिफ्लेक्टिंग स्फीयर से कट करके बना होता है। क्या कह रहे हैं कि जो आपका कर्व्ड मिरर है, कर्व्ड मिरर कहाँ से बना होता है? हॉलो रिफ्लेक्टिंग स्फीयर कह लो। हॉलो रिफ्लेक्टिंग स्फीयर क्या होता है आपके पास? एक होता है हॉलो रिफ्लेक्टिंग स्फीयर होता है, मान लीजिए इस तरह से। इसी से कट करके क्या बना होता है यार? कर्व्ड मिरर। तो ठीक है, क्या होता है? इसी से कट करके कर्व्ड मिरर बना होता है। तो उसकी डेफिनेशन किस तरह से लिखी जाएगी यार? कर्व्ड मिरर इज ए पार्ट ऑफ हॉलो रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस। कर्व्ड मिरर इज ए पार्ट ऑफ हॉलो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हॉलो रिफ्लेक्टिंग स्फीयर बोल सकते हो। कर्व्ड मिरर इज ए पार्ट ऑफ हॉलो रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस क्या होता है? कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर क्या होता है? एक पार्ट होता है हॉलो रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखे हैं कर्व मिरर हॉलो रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फीयर। रिफ्लेक्टिंग स्फीयर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एक पार्ट होता है। कैसे? देखिए, अब इसको थोड़ा सा सही से देखेंगे और कितने टाइप्स का होता है उसकी बात करेंगे। तो देखिए, पहले हम लोग ये बना लेते हैं क्या? स्फेरिकल सरफेस। ये देखिए स्फेरिकल सरफेस बन गया। तो इसको हम लोग कट करते हैं। देखिए कट कर दिया गया यहाँ से, ये पार्ट कट करके इसको ये ले लिया गया। देखिए ये ले लिया गया। अब इसमें क्या है? ये आपका क्या होगा? ये होगा कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस। क्या हुआ? या कर्व्ड मिरर कहो। ये क्या हुआ? कर्व्ड मिरर। अभी इसको खाली बोलेंगे कर्व्ड मिरर। ये क्या है यार? कर्व्ड मिरर है। कर्व्ड मिरर। अब इसके देखो दो पार्ट होते हैं। हॉलो स्फेरिकल सरफेस जो हुआ, जिसको कट कर दिया गया इसको, तो ये हो गया कर्व्ड मिरर। ये क्या हुआ? कर्व्ड मिरर। अब ये डिपेंड करेगा। और कर्व मिरर कितने टाइप से होते हैं? 2 टाइप्स। इट इज 2 टाइप्स। देखिए 2 टाइप्स का होता है। तो इसमें कौन कौन से होता है? अब डिपेंड करता है। देखिए इसको बोलते हैं आउटर सरफेस। देख लीजिए इसको क्या बोलेंगे? आउटर सरफेस। और इस वाले को क्या बोलेंगे? इनर सरफेस। तो देखिए ये कर्व्ड मिरर हो गया और इसमें एक होता है आउटर सरफेस, एक होता है इनर। अब ये क्या होता है? 2 टाइप्स का होता है। तो इसमें एक पहला क्या होता है? कॉनकेव मिरर। और दूसरा क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। देखिए तो इसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की जो, ये देखिए अगर वो दिख नहीं रहा है उधर वाला, जो इधर लिखा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर है। ये अगर दिख नहीं रहा हो थोड़ा इधर लिख लेते हैं इसको यार, इधर लिखना पड़ेगा थोड़ा, यहाँ लिख लेते हैं। दूसरा क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर। इधर थोड़ा ज़्यादा लिखता हूँ। ठीक है, तो वो हो गया कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर किस तरह से डिफाइन होता है। अभी हमने ये कट किया था, तो इधर यहाँ पे इसको देख लेते हैं। दोबारा यहाँ बना देता हूँ मैं।
हम लोग कट किए थे तो ये आया था आपका, उसको स्फेरिकल सरफेस ये था, इसको कट किए थे तो ये आया था। इसको हम लोग क्या बोलते थे, आउटर, आउटर, और इसको इनर सरफेस, इनर सरफेस। तो इससे क्या हुआ, कॉनकेव कब बोला जाएगा और कॉन्वेक्स कब बोला जाएगा। तो देखिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव इस पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपने क्या किया है, सिल्वर्ड या पॉलिश। सिल्वर्ड और पॉलिश का मतलब क्या होता है, किसी भी मेटल का क्या लगा देना, उस पर एक लेयर लगा देना, उसे बोलते हैं सिल्वर्ड या पॉलिश। अगर देखिए अगर हम बात करें कॉनकेव की, कॉनकेव की बात करेंगे, कॉनकेव कब कहा जाएगा, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर हुज, देखिए कॉनकेव मिरर में ये होता है जिसका जो होता है आउटर सरफेस सिल्वर या पॉलिश्ड होता है और इनर सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। जिसका आउटर सरफेस, देखिए इनर सरफेस ये हो गया आपका, ये देखिए ये हो गया आउटर सरफेस और ये हो गया इनर सरफेस। तो आउटर सरफेस क्या होगा, पॉलिश्ड, सिल्वर्ड, सिल्वर्ड, सिल्वर्ड और पॉलिश्ड। आउटर सरफेस क्या हो गया, सिल्वर और पॉलिश। इनर सरफेस क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो क्या होता है, कॉनकेव मिरर हुज इनर सरफेस, इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग एंड आउटर सरफेस, आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड। क्या होगा, इनर सरफेस इज, इनर सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग होगा, आउटर सरफेस क्या होगा, पॉलिश्ड होगा। तो उसको क्या बोलेंगे यार, उसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। तो ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर। देखिए कॉनकेव मिरर में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि इनर सरफेस किस तरह बिहेव करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ, सरफेस की तरह, और जो आउटर सरफेस होगा उसको सिल्वर्ड या पॉलिश्ड किया जाएगा, सिल्वर या पॉलिश्ड आउटर सरफेस को। ठीक है, तो आपको इसी पे देखना है, ध्यान से देखिएगा। अगर ऐसे भी लिखा हो तो ये आउटर सरफेस इस तरह बनाया गया हो तो इसको पॉलिश्ड कर दिया जाए और इसको ये रिफ्लेक्टिंग की तरह बिहेव हो, इसको आप इधर बनाओ चाहे उधर बनाओ। तो इस पर करना क्या है, आउटर सरफेस को पॉलिश्ड कर दिया जाए और इनर को रिफ्लेक्टिंग की तरह बिहेव कराया जाए, तो वो कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव। तो कैसे डिफाइन होगा, इट इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फेरिकल सरफेस। कैसे डिफाइन करोगे, इट इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फेरिकल सरफेस whose inner surface is reflecting and outer surface is silver or polished, known as concave mirror. It is part of hollow spherical surface whose inner surface is reflecting and outer surface is silvered or polished, known as क्या, कॉनकेव मिरर। ठीक है, इतना डिफिनीशन बहुत काफ़ी है, उसको समझ के लिख लेना यार। अगर बात करें कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स की क्या हो जाएगी, देखिए बात करें हम कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या था, देखिए ये है आपका कर्व सरफेस जो हम लोगों ने हॉलो स्फीयर से काटा था। जब हम लोग इसको पॉलिश कर दें, इसको किसको पॉलिश कर दें, इनर सरफेस है, कौन सरफेस है, इनर सरफेस, और ये कौन सा है, आउटर। तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, किसको पॉलिश करना है, इनर सरफेस को, और आउटर को क्या करना है, रिफ्लेक्टिंग की तरह बिहेव करिए कि क्या है, रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इनर को क्या किया गया है, इनर को क्या किया गया है, पॉलिश्ड, पॉलिश्ड और क्या बोल सकते हैं, सिल्वर्ड, सिल्वर्ड। तो कैसे डिफाइन करेंगे यार हम लोग, किसको, किसको, कॉन्वेक्स मिरर को, कॉन्वेक्स मिरर को। इट इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फेरिकल सरफेस। देखो ये बात बहुत आराम से बोल सकते हो, इट इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फेरिकल सरफेस। ये तो पार्ट है ही हॉलो स्फेरिकल सरफेस, लेकिन कॉन्वेक्स कहने के लिए क्या कहा जाएगा, इट इज पार्ट ऑफ हॉलो स्फेरिकल सरफेस हुज इनर सरफेस इज क्या, पॉलिश्ड और सिल्वर, हुज
inner surface is polished or silvered polished or silvered, and outer surface is reflecting, known as convex mirror, whose क्या inner surface is polished or silvered and outer surface is रिफ्लेक्टिंग सरफेस नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये था कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बारे में इंट्रोडक्शन। सुनिए डिफिनीशन क्या है। एक हालो स्फेरिकल सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग हालो स्फेरिकल सरफेस, उसी से कर्व्ड सरफेस को काटा जाता है। अगर अंदर को पॉलिश कर दिया जाता है, देखो इसमें अंदर का किया गया है पॉलिश, तो उसको कॉन्वेक्स, अंदर का पॉलिश करोगे तो आउटर कैसा बिहेव करेगा, अंदर का पॉलिश कर दिए, इनर सरफेस पॉलिश कर दिए तो आउटर रिफ्लेक्टिंग की तरह बिहेव करेगा, तो इसको नाम दिया गया कॉन्वेक्स। और अगर हम लोग आउटर को पॉलिश यानी इस तरह इसको पॉलिश कर दिए, इसको कराए रिफ्लेक्टिंग की तरफ बिहेव, तो इसको क्या नाम दे दिया गया, कॉनकेव। ठीक, अब हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं। नोट में क्या लिखना है, जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। क्यों कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कन्वर्ज करता है रे ऑफ लाइट को, जो इस पर क्या होती है, फॉल होती है। देखिए ये आपका होता है कॉनकेव मिरर होता है। देखिए जब रे ऑफ लाइट फॉल होती है इस पर, तो एक पॉइंट पे ये लेके क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, एक ही पॉइंट पे इसको मीट करा देता है इस तरह से, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। तो देखें इसका एक्सप्लेनेशन आगे चल के और है, 10th लेवल तक इतना आप बता सकते हो, क्योंकि ये क्या करता है, रे ऑफ लाइट को एक ही पॉइंट पे मीट करा देता है। कॉनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर बिकॉज इट कन्वर्ज द रे ऑफ लाइट। कन्वर्ज का मतलब इट कन्वर्ज या इट मीट द रे ऑफ लाइट एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये क्या करता है, लाइट को मीट करा देता है एक पॉइंट पे आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर। जब इस पर रिफ्लेक्शन होता है तो लाइट को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। मतलब एक ही पॉइंट पे इसको ला के मिलाता है। देखिए यहाँ गया तो ये भी लाइट यहीं आके मीट करेगी, जितनी सारी लाइट इसमें जाएगी ये क्या करेगी, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करा देगा, पहले इसको एक ही पॉइंट पे इसे क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। तो याद रखिएगा, ज़्यादा आप लोगों के लेवल के नहीं, मतलब इस पे पूछी जाएगी क्वेश्चन, बस ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि कॉनकेव मिरर 10th लेवल तक। 12th में और ज़्यादा जानकारी इसमें करनी पड़ेगी। 10th लेवल के लिए इतना कि जो है आपका कॉनकेव मिरर होता है कन्वर्जिंग। तो अब इसी तरह कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, दूसरा पॉइंट नोट का, कॉन्वेक्स मिरर आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। क्यों? क्योंकि इट डाइवर्ज रे ऑफ लाइट। डाइवर्ज का मतलब फैलाना। जब इस पर लाइट पड़ती है, देखिए जब इस पर लाइट पड़ रही है इस तरह से, देख लीजिए एक बार, ये है आपका, ये आपका पोल है, लाइट पड़ रही है तो ये क्या करता है, इसको डाइवर्ज कर देता है। देखिए ये इस तरह से इसको क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि क्या वाई कॉन्वेक्स मिरर आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर बिकॉज इट डाइवर्ज रे ऑफ लाइट फॉल ऑन इट। डाइवर्ज का मतलब फैला देना, स्प्रेड कर देना। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। डाइवर्जिंग का मतलब उसको डाइवर्ज करना, फैला देना। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे टर्म्स रिलेटेड टू द मिरर। टर्म्स रिलेटेड टू द मिरर, टर्म्स रिलेटेड टू द मिरर।
टर्म्स रिलेटेड टू द मिरर क्या होता है यार? तो पहला होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? देखिए हम लोगों को पता है कि जो एक कर्व मिरर बना है कहाँ से बना है, एक स्फेरिकल सरफेस से क्या किया गया, उसको कट किया गया है। तो जिससे कट किया गया होगा उसका कोई सेंटर होगा, सेंटर होगा जिससे आप क्या किए हो, स्फेरिकल सरफेस को क्या किए हो, कट किए हो। देखो इस तरह से है, मान लो इसी को काट के पॉलिश कर दिया गया है, चाहे इधर पॉलिश किया जाए चाहे उधर किया जाए। ये है आपका, इसको सिल्वर बोलते हैं या पॉलिश्ड बोलते हैं। देखिए ये है, इसी से बना हुआ है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, द सेंटर ऑफ spherical surface whose mirror is a part known as क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, known as center of curvature। क्या, the center of spherical surface whose mirror is a part known as center of curvature। It is denoted by C। It is denoted by C। क्या मतलब हुआ? देखिए इसको ये सब लिखने की बात नहीं है, समझने का मतलब वही है कि आपको पता है जो आपका स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल मिरर है, वो क्या है, वो हालो स्फेरिकल सरफेस का एक पार्ट है। तो जिस हालो स्फेरिकल का ये पार्ट होगा उसका सेंटर, जैसे देखिए आपने क्या किया, ये लाया, ये है आपका स्फेरिकल सरफेस, ये कुछ भी हो सकता है, कॉन्वेक्स कॉन्केव कुछ भी हो सकता है। तो इसका देखो यार ये क्या है, इसको अगर बनाया जाएगा तो स्फीयर बनेगा, तो इसका जो सेंटर होगा, ठीक है, सेंटर होगा, उसी को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर हुज मिरर इज ए पार्ट नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर की। रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरा इसका होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेकंड पार्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक बात करें क्या होगी, अगर वो सेंटर है तो यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बस क्या लिख लेंगे, द रेडियस ऑफ हॉलो स्फेरिकल सरफेस whose mirror is a part the radius of hollow spherical surface whose mirror is a part known as क्या, known as radius of curvature। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सुनो क्या कहा जा रहा है, द रेडियस ऑफ हॉलो स्फेरिकल सरफेस हुज मिरर इज ए पार्ट, मतलब जिसका मिरर एक पार्ट है। मिरर एक पार्ट है मतलब ये कहाँ से आया है, एक स्फेरिकल सरफेस से कट करके आया है। तो उसी की रेडियस को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसी के रेडियस को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, द रेडियस ऑफ हॉलो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुज मिरर इज ए पार्ट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं पोल की। पोल क्या होता है, तीसरा हमारा इसका टॉपिक है पोल।
तो देखिए पोल क्या होता है, पोल, पोल देखिए ये आपका क्या है, स्पेरिकल सरफेस है। अगर हम लोग इधर पॉलिश कर दें या इधर पॉलिश कर दें, दोनों केस में ये क्या है, स्पेरिकल सरफेस है। इस तरह से भी कर सकते हैं, आउटर को पॉलिश करें या इनर की पॉलिश करें। तो देखें ये इधर इसका क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है, इधर क्या है इसका, पॉलिश्ड सरफेस है। इसका ये आउटर सरफेस को क्या कर दिया गया है, पॉलिश्ड। तो जो यहाँ पे इसका मिड पॉइंट होता है, यहाँ पे P लिख देते हैं, यहाँ पे P, तो क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ स्पेरिकल मिरर या स्पेरिकल सरफेस, ये जो है आपका ये बना हुआ है, इसका जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट ऑफ स्पेरिकल मिरर या स्पेरिकल सरफेस, तो उसको लिख सकते हैं क्या, मिड पॉइंट ऑफ स्पेरिकल सरफेस या स्पेरिकल मिरर, मिड पॉइंट ऑफ स्पेरिकल मिरर लिख सकते हो, स्पेरिकल सरफेस लिखे हैं, यहाँ लिख सकते हैं स्पेरिकल मिरर इज नोन एज पोल। देखिए इट इज डिनोटेड बाई P, इट इज डिनोटेड बाई P। तो क्या मतलब हुआ, जो इसका मिड पॉइंट होता है, यहाँ P लिख लीजिए, उसी को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है, अगला हमारा जो इसका पॉइंट है, चौथा, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जो हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है ये क्या होता है, इस तरह से अगर इसको पॉलिश किया चाहे उसको किया जाए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ P है, यहाँ इसका C है, ठीक है, यहाँ इस तरह से था। तो क्या कहता है, लाइन ज्वाइनिंग। अब ये इसको यहाँ पॉलिश कर सकते हो या ना भी करो कोई दिक्कत नहीं, बस ये स्पेरिकल सरफेस है। लाइन ज्वाइनिंग पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर नोन एज क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल ऑफ स्पेरिकल सरफेस एंड, देखिए सुनिए, लाइन ज्वाइनिंग पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल सरफेस एक्सटेंडेड बोथ साइड भी कहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे y यानी ये लाइन को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन ज्वाइनिंग होगी और एक्सटेंड होगी बोथ साइड, तो यहाँ एक्स वाई क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। एक्स वाई क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर एक्सटेंडेड बोथ साइड, लाइन ज्वाइनिंग पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्सटेंडेड बोथ साइड नोन एज क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम बात करते हैं आगे अपर्चर की, या अपर्चर पढ़ते हैं, अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, देखिए आपको पता है कि ये होता है आपका स्पेरिकल मिरर। तो अब स्पेरिकल मिरर होता है, इसका ये मतलब होता है, देखो हम देखो एक बार यहाँ इसको ऐसे कर दें, एक बार इसको यहाँ कर दें, क्या मतलब इसका हो रहा है, अगर इतने पोर्शन में, देखिए इतने पोर्शन में ही एक्चुअली अगर रिफ्लेक्शन हो रही है, अगर रिफ्लेक्शन जैसे पूरा इसमें हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक हो रहा, मान लो ये
बी हो गया, ए डैश बी डैश हो गया। तो अगर रिफ्लेक्शन एक्चुअल में इतना ही हो रहा है ए डैश बी डैश में, तो ये अपर्चर कहलाएगा। और अगर रिफ्लेक्शन पूरे में हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक हो रही है, मतलब लाइट यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे पूरा हो रहा है, पूरे में रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ए बी कहलाएगा। क्या मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि ये और ये, देखिए डायमीटर की बात नहीं हो रही है। कुछ लोग कहेंगे डायमीटर होता है इसका अपर्चर, डायमीटर की बात नहीं है, जितने में एक्चुअली में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर विच रिफ्लेक्शन इज टेक प्लेस एक्चुअली, मतलब एक्चुअली में जितने में रिफ्लेक्शन हो रहा है, पूरे में नहीं, अगर इतने में हो रहा है तो यही होगा। या लिख सकते हो द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। सुनिए, नहीं समझ में आया तो देखो यार क्या मतलब है। जैसे देखिए आपका ये इतना है, मान लीजिए स्फेरिकल सरफेस पूरा है, तो रिफ्लेक्शन मान लीजिए खाली इतने में ही हो रहा है, मतलब लाइट रे जो भी फॉल होंगी इसी के बीच में हो रही हैं, इधर नहीं जा रही हैं। तो इधर नहीं जा रही हैं यानी ये क्या है, एक्चुअली में रिफ्लेक्शन इतने में ही हो रहा है। तो अगर इसको ए मान लें, बी मान लें, तो यही क्या हो जाएगा, इसका अपर्चर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर विच एक्सपोज्ड इंसिडेंट लाइट, एक्सपोज्ड इंसिडेंट लाइट मतलब इंसिडेंट लाइट जितना उस पर आ रही हो। तो अगर मान लीजिए पूरे पे आती यहाँ तक ऐसे जा रही हो, तो अगर ए डैश बी डैश मान लिया जाए तो ये हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर एक्सपोज्ड इंसिडेंट लाइट, या ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर in which reflection is take place actually, या ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन इज टेक प्लेस। ऐसा है, ऐसा पार्ट उस स्फेरिकल मिरर का जिसमें एक्चुअली में क्या हो रहा हो, रिफ्लेक्शन हो रहा हो। जैसे मान लो आपका ये है, तो अगर ये पूरा है तो रिफ्लेक्शन मान लो इतने में ही हो रहा है अगर, तो यही क्या हो जाएगी इसकी, यही इसकी अपर्चर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको समझ लेना कि अपर्चर क्या होता है, जहाँ पे एक्चुअली में रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अगला हमारा जो होगा इसका 6 नंबर, जो 6 नंबर होगा क्या होगा, फोकस। फोकस और कह सकते हो प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, दोनों बात यही है। क्योंकि यहाँ पे देखिए मिरर में एक ही फोकस होता है, लेंस में 2 होता है, तो वहाँ पे फर्स्ट सेकंड कहा जाता है, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस या फोकस कह सकते हैं। तो देखिए कैसे डिफाइन किया गया है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल पैरेलल, व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, when a ray of light travel parallel to the principal axis of the mirror, meet or appear to meet at a point on principal axis, meet or appear to meet at a point on principal axis, this point is known as principal focus। क्या मतलब हुआ, when a ray of light travel parallel to principal axis of the mirror, when a ray of light travel parallel to the principal axis of the mirror, after reflection through the mirror, it meet or appear to meet, it meet or appear to meet a point on principal axis, it meet or appear to meet a point on principal axis, this point is known as क्या, principal focus, this point is known as principal focus। when ray of light travel parallel to principal axis after reflection through the mirror, it meet or appear to meet at a point on principal axis, this point is known as principal focus। क्या कह रहा है कि जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल, किसी मिरर पे रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मीट करती हैं या अपीयर टू मीट होती हैं, जैसे मतलब इसमें क्या होगा, ये लाइट गई इधर, ये लाइट गई, तो क्या करेगा, ये करेगा आपको रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, इस तरह से मतलब इसका ये, तो देखिए इसमें क्या हुआ है, अपीयर टू मीट हुआ है और इसमें एक्चुअली मीट हुआ है। तो दोनों केस लेके एक जैसी डिफिनीशन लिखती हैं, ऐसे दोनों को एक साथ लिखा जाएगा। व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर,
आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर इट meet or appear to meet at a point on principal axis of the mirror. This point is known as principal focus. जब देखो जिसको लिखना हो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख सकता है, मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ, बस यही करना है. When a ray of light travel parallel to principal axis of the mirror, after reflection through the mirror, it meet or appear to meet at a point on principal axis of the mirror. This point is known as principal focus. तो इसका फोकस क्या होता है? रियल होता है. उसका क्या होता है? वर्चुअल, क्योंकि उसे पता चल रहा है, अपीयर हो रहा है कि यहाँ पे होगा, तो ये वर्चुअल फोकस है और ये रियल फोकस है. अगला जो होता है फोकल लेंथ, सातवां हमारा है फोकल लेंथ या फोकस लेंथ. फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर क्या होता है? देखिए ये पोल है और ये इतना, इसी को बोलते हैं फोकल लेंथ. तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ मिरर. डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ मिरर इज नोन एज distance between principal focus and pole of mirror is known as focal length of mirror. Distance between principal focus and pole of mirror is known as focal length. Distance between focus and pole of mirror, focus and pole of mirror के बीच का होगा. तो देखा जाए तो कॉन्वेक्स का जो होगा, देखिए साइन कन्वेंशन देखोगे, सॉरी ये कॉनकेव है, तो कॉनकेव का क्या होगा? निगेटिव होगा, और ये इस साइड फोकस है तो पॉजिटिव होगा. ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया. कर्व सरफेस का क्या होता है? तो यही था, कर्व सरफेस एक स्फीयर का पार्ट होता है, उसे काटा जाता है. अगर इनर को पॉलिश कर दिया जाता है, इनर को करोगे पॉलिश, इनर का मतलब ये हुआ, देखो इनर ये है, इसको पॉलिश करोगे तो ये आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग की तरह बिहेव करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स. और अगर हम लोग किसको करेंगे? आउटर को पॉलिश करेंगे, इनर होगा अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो कॉनकेव होगा. इस तरह से दो तरह के मिरर बनाए गए और बस उसी पे रिफ्लेक्शन कराया गया है, और उसका टर्म्स देखा गया, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब चीज़ें यार एक बार देख लेना. ये सब चीज़ें समझने के लिए होती है. इसमें अगर बात करें डिफिनीसन की, क्या पूछी जाती है, तो प्रिंसिपल फोकस की ही डिफिनीसन पूछी जाती है, और ज़्यादा इसमें कोई डिफिनीसन पूछने वाली नहीं रहती है, बस ये समझना ही रहता है. ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही.